हे हाय गाइस, फिल्म हीरो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई एम डैम श्योर आप सभी अच्छे होंगे, लेकिन मैं फिलहाल अपसेट हूँ। आज बन ठन कर एक्साइटेड होकर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए गया। L2 एम्पुरान स्टारिंग मोहनलाल, पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। 2019 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लूसीफर और इसका सीक्वल है ये। लेकिन पल भर में मानो फिल्म जैसे शुरू हो रही है और उसके थोड़ी ही देर बाद ऐसा लग रहा था कि पल भर में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया, ऐसा लग रहा था। पूरी की पूरी फीलिंग ही चेंज कर दी फिल्म को लेकर। मैं क्या बोलूं मैं आपको। जब इस फिल्म को देखा, फिल्म को देखने के बाद शुरुआत के 20-25 मिनट जो मैंने देखा, मैं देख रहा था क्या क्या दिखा क्या रहे ये। मैं ये सोचकर हैरान हो गए, दिखा क्या रहे हैं ये। बाद में समझ आया कि यार 2002 में जो राइट्स वगैरह हुए थे या फिर जो ट्रेन में जो आग लगी थी, उसके रेफरेंस में एक घटना को दिखाने की कोशिश की जा रही है और हिंदू मुस्लिम वाला एंगल इसके अंदर डाल दिया गया। मैं बोला यार फिर भी क्यों दिखा रहे ये एंगल क्यों दिखा रहे हैं? मलयालम सिनेमा है, सिनेमा के बारे में बताओ ना, क्या क्या दिखा क्या रहे हैं लोग। फिर बाद में मुझे पता चला जायद मसूद नाम का एक कैरेक्टर है जो लूसीफर में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। पृथ्वीराज सुकुमारन उस कैरेक्टर को निभा रहे हैं। तो यार उसका बैकग्राउंड जो है बताया नहीं गया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसका बैकग्राउंड क्या होगा, वो दिखाया जाएगा और इस फिल्म में एक्चुअली में दिखाया गया। तो वो जो शुरुआती के जो सीन दिखाए गए, 20 मिनट के जो सीन दिखाए गए, मैं समझ गया जायद मसूद का जो है बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है और इस तरह से दिखाया जा रहा है, जो कि आज के परिवेश में, आज के हिसाब से देखा जाए और हिस्टोरिकली फैक्ट्स को अगर देखा जाए, इनकरेक्ट है ये। एक हिसाब से इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी दिखाई गई है। वो जो पर्टिकुलर सीक्वेंस दिखाया गया है उसके हिसाब से देखा जाए, और दिखा कौन रहा है? केरला के फिल्म मेकर, केरला वाले दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और केरला में ही जो मोपला का जो जेनोसाइड हुआ था उसकी जो सच्चाई है बताने की हिम्मत तक नहीं है। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने मोफला की जगह नोआ खली का नाम ले लिया, लेकिन दोनों ही अगर इंसिडेंट को आप देखोगे, दोनों ही जो जेनोसाइड है, मैसेकर है, उसका जो पैटर्न है वो सेम है और ये रिपीटेड हिस्ट्री है। लेकिन उसके बावजूद केरला के फिल्म मेकर्स पृथ्वीराज सुकुमारन, मोहनलाल और फिल्म के जो राइटर हैं, जो भी है प्रोड्यूसर है, वो कुछ अलग तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी फिक्शनल स्टोरी, एक फिक्शनल स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो यहाँ तक भी माफ़ कर दिया, यहाँ तक भी चलो ठीक है। उसके बाद जो स्टोरी में जो प्लॉट था वो क्या था? एक बदला को दिखाया गया है, बस इतना ही था। और क्या था इसके अंदर? क्या था? स्टीफन हो गया और जायद मसूद हो गया, दोनों बाबा बजरंगी को मार रहे हैं। और जो जायद मसूद, जो स्टीफन कहीं पे भी, किसी भी देश में कहीं पर भी जा रहे हैं और किसी को भी ठोक दे रहे हैं, और अलग अलग सेटिंग के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर के साथ किसी को भी ठोक दे रहे हैं। वो ये बजरंगी को, बाबा बजरंगी को ये लोग ठोक नहीं पा रहे हैं और 5 साल से पता नहीं किधर किधर भटक रहे हैं। और इनको लेना है सबसे बड़ा बदला। अरे बाप रे, सबसे बड़ा बदला लेना है, वो भी बाबा बजरंगी को मारना है। वो बाबा बजरंगी जो स्टीफन की फैमिली के अंदर घुसकर वो समझौता कर रहा है, राजनीति को उथल पुथल कर रहा है, उसके भाई को उसका माइंड डाइवर्ट करा रहा है, उसको ये लोग ठोक नहीं पा रहे। और 5 साल बाद आता है और उसको ठोकता है। ये क्या था? अगर इतना बड़ा वो किलर है तो पहले ठोक देना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल, जो रिलीजियस जो चीज़ें हैं, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। मैं कहूँगा कि पूरी तरह से फिल्म के मेकर्स ने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की है मलयालम ऑडियंस के साथ और इस पूरे देश की जनता के साथ। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अगर डेटा, हिस्ट्री अगर आपको निकालना है, देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि जेनोसाइड किसके साथ हुआ है। चाहे वो पाकिस्तान में आप चले जाओ, चाहे वो अफगानिस्तान में चले जाओ, चाहे आप इंडिया में ही क्यों ना हो, इंडिया में चले जाओ, बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा है। जेनोसाइड कौन किस पर कर रहा है, कौन सी कम्युनिटी किस पर कर रही है, ये आपको देखना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा और इसका जो जड़ है वो कहाँ से आ रहा है, इसकी जो कट्टरता है वो कहाँ से आ रही है, ये समझना पड़ेगा। ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इससे
डाइल्यूट करने के लिए, इसे सप्रेस करने के लिए कुछ फिल्म के मेकर्स जो होते हैं, कुछ इंडस्ट्री के जो फिल्म मेकर्स होते हैं, कुछ अलग ही तरीके से सच्चाई को परोसने की कोशिश करते हैं। और ऑडियंस जो हमारी, जो आम जनता है, जो ऑडियंस है, उनका दिमाग थोड़ा ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सीन चल रहा है। कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि यार छावा में तुमने वो सब नहीं देखा। मैं आपको बता दूं, छावा को भी मैंने क्रिटिसाइज किया है। मेरा छावा का रिव्यू देख लेना, छावा को मैंने क्रिटिसाइज किया है। इनफैक्ट मैंने ये कहा है कि छावा में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20% दिखाया गया है। 20% दिखाया गया है, फिर भी इतना बवाल हुआ। वो तो कुछ भी नहीं था। हमारे मलयालम सिनेमा को लेकर मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यहाँ पर ये लोग कुछ अलग ही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हुई है, और मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि किस हिसाब से इस फिल्म ने मलयालम ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया है, किस हिसाब से इन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की है। सारी बातें मैं डिटेल में आपको अगले वीडियो में ज़रूर आपको शेयर करूंगा कि किस हिसाब से इन्होंने फूल किया है, बेवकूफ़ बनाया है जनता को मूर्ख बनाया है। मैं एकदम एक्साइटेड हूँ मैं फिल्म को देखने के लिए। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अरे मैं अंधेरी में रहता हूँ, मुंबई के अंधेरी में रहता हूँ। मैं गया कल्याण, क्योंकि कल्याण उल्लासनगर साइड में केरला के लोग बहुत ज़्यादा भर भर के रहते हैं, और वहाँ के थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी थी, तो मैं सोचा वहाँ पर जाके रिव्यू वगैरह करूँगा। एक पब्लिक रिव्यू किया, क्योंकि फिल्म देख लिया तो करना था। उसके बाद मेरा मूड बैठ गया। मैं लगातार 3 से 4 शोज के मैं पब्लिक रिव्यू करने की सोच रहा था, और मन में ठान लिया था यार पिक्चर अच्छी होगी ना यार, जान लगा देंगे पिक्चर को प्रमोट करने के लिए। लेकिन ये पिक्चर ये निकाल कर लेकर आ रहे हैं लोग। मतलब मलयालम ऑडियंस के साथ सोचो, इन्होंने इतना बड़ा खिलवाड़ किया, मजाक किया। ठीक है, गनीमत है कि फिल्म के जो टेक्नीशियंस है, जो जितने भी सिनेमाटोग्राफी करने वाले लोग हैं, सीजीआई वाले हैं, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। उसकी वजह से मलयालम ऑडियंस जो सज धज कर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए गई थी, उनकी इज्जत को बचा लिया। नहीं तो फिल्म की जो कहानी है, फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कितना टॉक्सिक है। और इसको लेकर कई दर्शक वो अपोलोजेटिक फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यार मैं क्या कहूँ, मैं दिल से मैं बहुत ही ज़्यादा मैं दुखी हुआ। ठीक है, और अगर मैं यार इस फिल्म के, अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ये 55 से 60 करोड़ की ये ओपनिंग ले सकती है। ठीक है, और सिर्फ अकेले केरला की अगर मैं बात करूँ तो 13 से लेकर 15 करोड़ की केरला में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर सकती है। ऑक्यूपेंसी की मैं बात करूँ तो अकेले केरला में देखा गया 90% की ऑक्यूपेंसी। जी हाँ, चलो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन हिंदी की अगर बात करूँ तो 7 से 8% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है पूरे दिन। तो ये है मेरा सैड अपसेट रिएक्शन अबाउट एन पुराण। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में, इस फिल्म का जो भी आइडियोलॉजी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आप अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।